तुम लोग जिसे अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं, सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं ये किसका लहू है, कौन मरा। जिस राम के नाम पे खून बहे उस राम की इज्जत क्या होगी। भीड़ ने मार दिया उसको, हरियाणा मेवात के उस नौजवान को भीड़ ने मार दिया। लोग तो यही कह रहे हैं, एक घर के चिराग को भीड़ ने बुझा दिया। भीड़ थी वो, भीड़ नहीं थी वो, भीड़ के भेष में भेड़िए थे वो लोग। तो रास्ते में हम रोसौना से 1 किलोमीटर ही पार किया था। तो पार करने के बाद एक गाड़ी ने हमारे पीछे से आकर टक्कर मारी। हमें महसूस हुआ, हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमारे गांव के ही लोग थे जो हत्या का प्रयास करने के लिए हमें मारने के इरादे से हमें टक्कर मारी। फिर एक और गाड़ी आगे लगाई, सामने से उसने टक्कर मारी। तो उस टक्कर मारने के बाद हमने गाड़ी को भगाने की कोशिश करी तो एक फिर सामने से साइड से गाड़ी को टक्कर मारी और गाड़ी बदलकर एक खड्डे में गिर गए। गिरने के बाद भाई से मैंने बोला, भाई हम तो आज मारे जाएंगे। उसने कहा, भाई तू कैसे भी करके अपनी जान बचा ले। मैं बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था, शीशा तोड़ के उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया। बाहर खींचने के बाद उन्होंने मुझ में मार पीट मेरे साथ हथियारों से, मेरे ये सर में हथियार की हत्ती से मेरे ये सिर फोड़ा यहाँ से। फिर मुझसे बोला, मैंने कहा, भाई मैं तुम एक ही गांव के तो हैं, घर पे बैठ के मसले का हल कर लेंगे अगर कोई बात भी है तो। जब बोला था, बे मुल्ले तुम्हें तो एक भी ना छोड़ेंगे इस गांव में, एक एक को ऐसे ही मारेंगे। और बोला तुम्हें सब इनको जय श्री राम बुलवाएंगे, ऐसे ही मारेंगे गाँव में। उसके बाद मैं अपनी जान बचा को उन्होंने मुझे मारा, वो पीटा, उन्होंने मुझे मरा समझकर एक खड्डे में फेंक दिया। पहले भी देखा है इसी तरह रकबर खान की हत्या कर दी गई थी गांव के नाम पर। इस तरह फैलू खान की मेवात जिले में कुछ दिन पहले हत्या की गई है। जुनैस खान को ट्रेन में पीट कर मारा। उसी कड़ी में एक नाम ये भी जुड़ गया जो आसिफ खान को इसी तरह एक हत्या की गई है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का ये काम है। इनको सिवा इसके सिवा कुछ नहीं लेना था, बस लोगों की हत्या की जाए। और क्या नाम था उसका? आसिफ, अखलाक, पहलू, तबरेज, नाम से क्या फर्क पड़ता है? क्या नाम था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या से एक और कम हो गया। यही सोचते हैं ना कुछ लोग, यही सोचते हैं ना। ये इनकी खुद की सोच है या फिर किसी की जहरीली सोच का उतरन अपनी आत्मा पे लाद के घूम रहे हैं लोग। क्या कहा? राम के नाम पे मारा है? नहीं, राम के मानने वाले किसी को मार नहीं सकते। ये राम के बच्चे नहीं, रावण की औलादे लगते हैं। जी हाँ। क्या डर नहीं लगता इनको? डर सुनते हैं कि कुछ सफेद पोश सियासतदानों की पुष्ट पनाही हासिल है ऐसे लोगों को, और इनकी आंखों ने यह भी तो देखा है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को मालाएं पहनाई जाती है, सत्कार किया जाता है, सम्मान मिलता है, और नेता बनने के लिए चुनाव का टिकट भी तो मिलता है। जी हां, लोग कहते हैं कि इस देश में कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस से एक और खतरनाक वायरस इस वक्त इस समाज में और इस देश में पनप रहा है, कम्युनल वायरस। जी हां, कोरोना का तो इलाज मुमकिन है, लेकिन कम्युनल वायरस का इलाज आई डाउट। अपने सुरक्षित ड्राइंग रूम में बैठकर इसको चर्चा करके भूलने का समय खत्म हो गया है। कल इसकी उसकी फिर आपकी बारी हो सकती है। और जो लोग ये सोचकर इत्मीनान से बैठे कि मेरे नहीं किसी और के धर्म में हो रहा है, किसी और की जान जा रही है, तो याद रखिए इससे धर्म का, इंसानियत का और देश का नाम बर्बाद होता है दुनिया की नजरों में। आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। हर दौर में बोला गया है। साहिर ने कहा था, कभी साहिर ने कहा था, वो आज मैं दोहराता हूं। ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं,
तुम लोग जिसे अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं, सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं ये किसका लहू है, कौन मरा। जिस राम के नाम पे खून बहे उस राम की इज्जत क्या होगी। जिस राम के नाम पे खून बहे उस राम की इज्जत क्या होगी। जिस दीन के हाथों लाज लुटे उस दीन की कीमत क्या होगी। और इंसान की जिल्लत से परे शैतान की जिल्लत क्या होगी। ये वेद हटा कुरान उठा, ए रहबरो मुल्क को कौन बता ये किसका लहू है, कौन मरा। किस काम के हैं ये दीन धर्म जो शर्म का दामन चाक करें, और किस तरह के हैं ये देश भगत जो बसते घरों को खाक करें। ये रूहें कैसी रूहें हैं जो धरती को नापाक करे। आंखें तो उठा नजरें तो मिला, ऐ रहबरो मुल्क को कौन बता ये किसका लहू है, कौन मरा।